रामपुर गांव का राजू 18 साल का हो चुका था। वह अनाथ था और सरपंच व उनकी पत्नी ने ही उसे पाला था। सरपंच हमेशा उसे समझाते, बेटा मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। एक दिन राजू लकड़ियां काटने जंगल गया। चलते चलते वह एक पुराने सूने तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के बारे में गांव में अफवाह थी कि वहां आवाजें आती हैं। राजू को जिज्ञासा हुई और वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तभी अचानक पानी में लहर उठी और एक सुंदर युवती बाहर आई। वह बोली, राजू, मैं इस तालाब की आत्मा हूं। सालों पहले मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन और तुम्हारे माता पिता का रहस्य बताऊंगी। राजू चौंक पड़ा। उसने सोचा, यह सच भी हो सकता है और धोखा भी, लेकिन अगर मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता लगे तो। उसी समय पीछे से आवाज आई। एक साधु वहां खड़ा था। उसने चेतावनी दी, बेटा, यह कोई आत्मा नहीं बल्कि छलिया प्रेत है। यह तुम्हें लालच में फंसाकर गांव को तबाह कर देगी। याद रखो, तुम्हारे पिता ने भी इसी प्रेत का सामना किया था। राजू के मन में दुविधा पैदा हो गई। युवती बोली, साधु झूठ बोल रहा है। तेरे पिता तो जिंदा है पर एक गुप्त कैद में है। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। राजू उलझ गया। साधु ने फिर कहा, अगर तू तालाब में छलांग लगाएगा तो गांव पर संकट टूट पड़ेगा। बस तू परख ले, धन और छलावा चुनना है या सत्य और बलिदान। युवती ने तुरंत अपने हाथ उठाए और पानी से सोने चांदी की मूर्तियां निकाल दी। राजू की आंखें चौंधिया और उसी क्षण उसे सरपंच की बातें याद आई। बेटा, मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। राजू ने दृढ़ होकर युवती से कहा, मैं अपने पिता की तरह धोखे में नहीं पड़ूंगा। धन नहीं चाहिए, सच चाहिए। यह सुनते ही युवती का चेहरा विकृत हो गया और वह भयंकर रूप धारण कर बोली, मूर्ख लड़के, तुझे पछताना पड़ेगा। राजू ने पास की मिट्टी उठाकर साधु द्वारा दिए मंत्र का उच्चारण किया और उसे तालाब में फेंक दिया। अचानक पूरी झील उबलने लगी और वह प्रेत चीखते हुए पानी में विलीन हो गया। साधु मुस्कराया, बेटा, आज तूने लालच को ठुकराकर अपने गांव को बचाया है। तुम्हारे पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज तूने